नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। यूपी के चुनावी दंगल में आज सीएम योगी ने गोरखपुर सदर सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। सीएम योगी के नॉमिनेशन के जरिए बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन किया। अमित शाह ने दावा किया कि इस बार फिर बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी, लेकिन अखिलेश यादव ने दावा किया कि यूपी की जनता ने सीएम योगी को घर भेजने का फैसला कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सदर सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। कलेक्ट्रेट परिसर के मेन गेट से सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के साथ पैदल ही नामांकन कक्ष पहुंचे, जहां यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद भी मौजूद रहे। इस दौरान फूलों की बारिश से अमित शाह का स्वागत हुआ। नामांकन से पहले गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश के कल्याण की कामना की। सीएम योगी के नामांकन से पहले गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने दावा किया कि इस बार भी बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। मित्रों, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। उनको तो लगता है अच्छाई हुआ है, ये कोरोना के कारण सभाएं सीमित हो गई है, लोगों के बीच में जाना नहीं पड़ रहा है। मगर मैं उनको कहना चाहता हूं, भैया जो अपप्रचार करना हो वो कर लो। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उत्तर प्रदेश की जनता फिर से एक बार 300 पार। उनका भाईचारा भाई भतीजावाद और परिवारवाद का है। वो भाईचारा सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता और अखंडता का नहीं है, वो भाई भतीजावाद का है। पार्टी भाई भतीजे की है, भाई बहन की है, चाचा भतीजे की है। तो उनका ये भाईचारा तो परिवार का भाईचारा है, समाज का नहीं। वे सामाजिक सौहार्द नहीं बल्कि सामाजिक विखंडन के कारक हैं। अराजकता पैदा करना चाहते हैं, अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं। इसको कोई स्वीकार नहीं कर सकता। हालांकि आगरा में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी मेल जोल की संस्कृति को मिटाने पर आमादा और चुनावी फायदे के लिए समाज को बांटने की साजिश रच रही। उन्होंने सीएम योगी के ठंडा कर देने वाले बयान पर भी पलटवार की। अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी ने भी बीजेपी की राजनीति को आड़े हाथों लिया। लेकिन सच्चाई जो मुख्यमंत्री सदन में अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल करें, वो आज कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? क्या मुख्यमंत्री जी वाकई में कंप्रेसर है? और हम और आप नहीं समझ पाए, वो अपने लिए कह रहे थे, जनता से कह रहे थे कि हमारी गर्मी निकाल दो, हम भी उत्तराखंड वापस जाना चाहते हैं, जहां से आए थे वहीं वापस जाना चाहते हैं। और इस बार गोरखपुर की जनता ने तय किया है, जब चुनाव होगा तो आप देख लेना, वहां की जनता बुनियादी सवालों को लेकर के मतदान करेगी और इन्हें वापस भेजा जाएगा। तो मैं तो योगी जी से कहता हूं कि आप हमारी गर्मी निकालने की बात कर रहे हो, चलो हमारा तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उन नौजवानों की गर्मी कैसे निकालोगे जो नौकरी मांग रहे हैं? आलू के किसान जो हर साल देखते हैं वो तस्वीरें कि आलू फेंक रहा है, टमाटर फेंक रहा है, गेहूं और धान की खरीद नहीं हो रही, उन किसानों की गर्मी योगी जी कैसे निकालेंगे? बीजेपी और समाजवादी पार्टी से इतर यूपी में कांग्रेस का पंजा मजबूत करने में जुटी पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में रोड शो किया, तो साथ ही घर घर घूमकर दिवंगत कांग्रेस नेता राजीव त्यागी की पत्नी संगीता त्यागी के लिए वोट मांगा। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि चुनाव में सिर्फ कांग्रेस ही जनता के मुद्दे उठा रही है। जनता बहुत उत्साहित है, हम लगातार उनके मुद्दे उठा रहे हैं, इसलिए मुझे आशा है कि उनका रिस्पांस अच्छा रहेगा और आशा है कि वो समझेंगे कि ऐसी सरकारें आनी चाहिए जो उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें। देखिए, हमने बहुत काम किया है अपने संगठन को मजबूत करने के लिए। जमीन पर पिछले 2 सालों के लिए उत्तर प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस दिखी है, सिर्फ कांग्रेस ने हर मुद्दा उठाया है, सिर्फ कांग्रेस खड़ी हुई है जनता के साथ। चाहे वो कोई भी हादसा हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे परीक्षाओं की बात हो, सब मुद्दे कांग्रेस ने ही उठाए। साहिबाबाद से संगीता त्यागी कांग्रेस की उम्मीदवार है। संगीता दिवंगत कांग्रेस नेता राजीव त्यागी की पत्नी है, जिनका अगस्त 2020 में कार्डियक अरेस्ट के बाद निधन हो गया था।
मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने दो टूक कह दिया है कि कांग्रेस में अब दल बदलुओं के लिए कोई जगह नहीं है। गोवा के सांकेलिम में एक वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने साफ किया कि इस बार कांग्रेस किसी भी दल बदलू को टिकट नहीं देगी, क्योंकि जनता भी दल बदलुओं को नहीं देखना चाहती। आपने देखा पिछले सालों में कोरोना के समय क्या हुआ, आपने देखा। बीजेपी ने रोजगार के लिए क्या किया, आपने देखा। टूरिज्म के मामले में उन्होंने क्या किया, आपने देखा। मुझे बताने की भी जरूरत नहीं। बीजेपी की सरकार बिल्कुल फेल है। और इस बार कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि जो डिफेक्टर्स हैं, जिन्होंने धोखा दिया, उनको हम टिकट नहीं देने वाले हैं। और वो हमने वायदा किया था, और इस बार हमने नए लोगों को टिकट दिया है और फुल मेजॉरिटी से, पूरी मेजॉरिटी से गोवा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मगर एक मदद हम आपसे चाहते हैं, गोवा की जनता से चाहते हैं, और इसके बारे में मैंने शुरुआत में बोला था। लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, बाकी पार्टियों के बीच में नहीं है। तो आप अपना वोट जाया मत कीजिए। दल बदलुओं को दो टूक संदेश देने वाले राहुल गांधी ने पूरे विश्वास के साथ ये ऐलान कर दिया कि गोवा में इस बार कांग्रेस की जीत को रोका नहीं जा सकता। सांकेलिम में एक वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस का लक्ष्य गोवा के लोगों को रोजगार देना है, और ये कैसे होगा ये पूरा देश देख लेगा। हम जानते हैं रोजगार किस प्रकार से पैदा किया जाता है, कांग्रेस पार्टी समझती है, हमने किया है, और हम एक बार फिर आपको करके दिखा देंगे। आपने देखा है। कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल की गई न्याय योजना का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि वो गोवा के हर गरीब के खाते में हर महीने 600 रुपए डालेंगे। गोवा में हम एक नया स्कीम लागू करने जा रहे हैं। जो दो हिंदुस्तान की बात कही, मैंने कहा दो हिंदुस्तान नहीं बनेंगे, तो हम आपके लिए, गोवा के गरीब लोगों के लिए न्याय स्कीम लाए हैं। न्याय का मतलब हर महीने 6,000 रुपए, साल के 72,000 रुपए गोवा के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जाएगा। 40 सीटों वाली गोवा विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस गोवा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन सरकार बनाने में नाकाम रही। इस बार के चुनाव में भी मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी गोवा में जोर आजमाइश कर रही है। कांग्रेस के कई नेता टीएमसी और आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और कई चुनाव से ठीक पहले फिर से कांग्रेस में लौट आए हैं। लेकिन राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि सिर्फ चुनाव जीतने और सत्ता हासिल करने के लिए सिद्धांतों का सौदा करने वाले दल बदलुओं के लिए कांग्रेस में अब कोई जगह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अवैध रेत खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपने भतीजे भूपिंदर सिंह हनी की गिरफ्तारी के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। तमाम विपक्षी दल चन्नी के साथ ही कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि चुनाव के वक्त ईडी की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। तकरीबन 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी अवैध रेत खनन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिए गए। भूपिंदर सिंह हनी को जालंधर की कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने हनी को 8 फरवरी तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया। हालांकि सीएम चन्नी के भतीजे की गिरफ्तारी के साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। प्रियंका गांधी ने इसे केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करार दिया है। इनका दुरुपयोग हो रहा है, सरकार इनका
इनको इस्तेमाल करती है लोगों को धमकाने के लिए जी। दूसरे जो उनके विपक्ष के नेता हैं उनको उन पर प्रेशर डालने के लिए। तो ये कम से कम चुनाव के वक्त बिल्कुल अलाउड नहीं होना चाहिए। हालांकि खुद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि उन्हें ईडी की कार्रवाई से आपत्ति नहीं है और कानून को अपना काम करने देना चाहिए। कानून अपना काम करे, सानू कोई इतराज नहीं है, लेकिन मैं कह चुकी हूं कि कानून अपना काम करे, सानू कोई इतराज नहीं। हालांकि कांग्रेस से इतर पंजाब के विपक्षी दलों ने चन्नी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि ये कहानी 3 लोगों की है जिनमें मनी हनी को पकड़ा जा चुका है और अब चन्नी की बारी है। 3 लोगों की कहानी है ये, चन्नी, हनी और मनी। मनी पहले पकड़ा गया, अब हनी पकड़ा गया, अब चन्नी की बारी है। क्योंकि हनी की पहचान सिर्फ ये है कि वो चन्नी का साली का लड़का है और उसको किस ब्याह पे सीएम सिक्योरिटी दी गई थी। वो जो पैसे कमा रहा था या संभाल रहा है, जो रिकवरी हुई है, वो सारे पैसे चन्नी के हैं, वो हनी के पैसे नहीं है। हनी तो उसका एक तरीके से ट्रेजरर है, खजांची है। चंद महीने पहले पंजाब के सीएम पद की कुर्सी से बड़े बेआबरू होकर उतारे गए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी चन्नी के साथ उन कांग्रेस नेताओं पर हमला बोला है जो ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर बदले की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने तो कहना ही है जो कहते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर है, ड्यूटी है इन एजेंसीज की टू फॉलो अप। जब किसी के घर में 10 करोड़ मिल गया, यू मीन टू से यू शुड फॉरगेट इट। पंजाब में सरकार बनाने का दावा ठोक रही आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी चन्नी पर तंज कसा। बोले चन्नी ने सिर्फ 111 दिनों में ही चमत्कार कर दिया। उन्होंने 111 दिन में ही कमाल करके दिखा दिया। लोगों को 4-4, 5-5 साल लगते हैं करप्शन करने में, और फिर उन्होंने 111 दिन के अंदर ही इतना कमाल करके दिखा दिया। इतना करप्शन किया है। बहुत अनफॉर्चुनेट है, लोग देख रहे हैं, इसीलिए लोगों को एक ईमानदार सरकार चाहिए। चुनाव की घोषणा से पहले पंजाब में कांग्रेस सबसे मजबूत नजर आ रही थी और चरणजीत सिंह चन्नी भी सीएम के तौर पर अपने कामों से लोकप्रियता हासिल कर रहे थे। लेकिन अपने रिश्तेदार पर ईडी के एक्शन के बाद वो बैकफुट पर दिख रहे हैं। तमाम पार्टियां चन्नी के खिलाफ गोलबंद हो गई हैं। देखना दिलचस्प होगा कि चन्नी इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ पाते हैं। विशाल अंगरीश, चंडीगढ़, न्यूज़ 24। पंजाब में कांग्रेस विरोधियों से भले ही आगे दिख रही हो, लेकिन वो अपनी पार्टी के नेताओं से परेशान है। मुख्यमंत्री बनने का मंसूबा पाले सूबे के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर बगावत का बिगुल फूंक दिया है और उनके निशाने पर कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस आलाकमान ही है। मुख्यमंत्री दसो हमारा सीएम कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जिंदाबाद, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जिंदाबाद। पंजाब कांग्रेस में सीएम चेहरे की लड़ाई चरम पर पहुंच गई है। हालांकि राहुल गांधी का दावा है कि नवजोत सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच पद को लेकर कोई रस्साकशी नहीं है। लेकिन सिद्धू के बागी बोल ये बताने को काफी है कि वो न सिर्फ जल्द से जल्द चेहरे का ऐलान चाहते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने नाम की घोषणा चाहते हैं। 8 दिन पहले पंजाब दौरे के दौरान राहुल गांधी ने वादा किया था, अगर पंजाब के लोग चाहते हैं तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पूछकर सीएम चेहरे की घोषणा भी कर दी जाएगी। लेकिन सिद्धू तो सिद्धू ठहरे, आलाकमान पर ही निशाना साधने लगे। गुरुवार को अमृतसर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सिद्धू ने 2 टूक कह दिया कि आलाकमान पंजाब में दमदार नेता नहीं बल्कि कठपुतली सीएम चाहता है। मैं दोनों एको गल कहनी है भाई, जे ते नवा पंजाब सजना है मुख्य मंत्रियों के हाथ हुंदा, जिहा मुख्यमंत्री हो जा सूबा हो जू। आ 2 मुख्यमंत्रियों ने बेड़ी भाती 25-30 सालों के पंजाब की। ऐतकी मुख्यमंत्री तुसीं चुनना भाई, जे तो एक ईमानदार उत्ते बहा दोगे तो ईमानदारी थले तक जाएगी, ते जे उत्ते चोर बहाता तो गया। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए नॉन स्टॉप 9। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज़ 24।